नहीं साहब, आराम से समय नहीं है। मेरे बेटे पे बहुत उसकी कॉलेज फीस नहीं है ना, इसके सब करने के लिए ये मेरे कुछ भी नहीं है। ये दूसरा नहीं कर सकते। सुमित्रा तुम तो मानने वाली हो। बेटा ये कुछ पैसे हैं, ये रख ले, तेरे काम आएंगे। कॉलेज की फीस, किताबें, कितना कुछ है अभी में। बेटा मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ देखता मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा तुझे। अपने पूरी जिंदगी अपनी खुशियों की परवाह किए बिना मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब मेरी बारी है, मैं हर एक सपना पूरा करूंगा तेरा। जिस दिन तेरे सपने पूरे हो जाएंगे ना, तो समझ लेना कि तेरी माँ के सारे सपने पूरे हो गए। बहुत बड़ा आदमी बनना। चलता नहीं। बेटा अपना ख्याल रखना। आज मैं दूसरी बार दादी बनने वाली हूँ। अपने बेटे के घर जा रही हूँ। मेरी बहू को मेरी जरूरत है। बेटे के मुंह में तो सुमित्रा को कुछ दिखाई नहीं देता। जब से उसकी शादी हुई है, ना वो खुद मिलने आया है, ना कभी सुमित्रा को अपने पास बुलाया है। एक बात बता जानकी, 4 नंबर वाली बता रही थी सुमित्रा ने आज तक अपने बहू और पोते का मुंह ही नहीं देखा। हाँ सच है। ओ मैडम जी, कहाँ खुशी चली जा रही है? किससे मिलना है आपको? भैया मेरा बेटा यहाँ रहता है, अनुराग। शक्ल से तो भिखारी लग रही हो। ज्यादा चालाक मत बन। झूठ बोल के अंदर जाना चाहती है? चोरी का इरादा है क्या? हाँ? मुझे मत बना। और वैसे भी अनुराग साहब की माँ तो कब की गुजर चुकी है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। चलो निकलो, बाहर निकलो। अरे नहीं भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप मेरे बेटे से पूछ लीजिए अनुराग, और मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे कैसे बोला है, क्या बोला है। आप खुद ही पूछ लीजिए। अनुराग बेटा, इधर। अनुराग राजू उन्हें अंदर आने दो। ठीक है साहब, जाइए। हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैंने बताया तो था फोन पे। इसीलिए तो अपने आप को रोक नहीं पाई बेटा। मेरी बहू को मेरी बहुत जरूरत है, और देख उसके लिए गोंद के और मेवे के लड्डू लेकर आई हूँ। इस वक्त पे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और तू क्यों मुंह लटकाता है? तेरे लिए भी तेरे बेसन के लड्डू लेके आई, तुझे बहुत पसंद है ना। देख बदबू आ रही है इसमें से। बेटा ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बना दूंगी। और सुन, मैंने अपनी पोती के लिए ना बहुत सारे पैसे जमा करके रखे हुए हैं, उसे लाने दिला दूंगी यहीं कहीं से। अच्छी दुकान तो होगी ना। देख कितने पैसे, देख देख देख, कई सालों से जमा कर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। देखो जाओ यहाँ से, इससे पहले की तानिया तुम्हें यहाँ देखे। जाओ ना। जल्दी करो। अनुराग क्या हो रहा है यार? बेबी तुम कहाँ जा रही हो? अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे यू शुड टेक रेस्ट। आई एम गोइंग फॉर अ लंच मीट, और आते वक्त आर्ची को भी पिकअप करना है। ये कौन है? बहू। बहू? कौन है ये? बेटा मैं तुम्हारी अब तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बुआ। बेटा मैं तुम्हारी। बुआ जी मैंने कहा ना, और पैसे नहीं है मेरे पास। ये पैसे उठाओ, जाओ यहाँ से, और ये खाने पीने का सामान भी उठा के लेके जाओ। बहुत बदबू आ रही है इसमें से। इस खाने को खाकर तो पड़ा हुआ, आज उसमें से तुझे बदबू आ रही है। हाँ आ रही है, ऐसे लग रहा है कि कचरे से उठा के लाए हो। अनुराग बट हु इज शी? कौन है ये? कौन सी बुआ? तुमने कभी बताया नहीं इनके बारे में। अरे
बेबी वो गांव में हमारे पड़ोस में रहती हैं। बेटा तू मुझे बुआ क्यों बोल रहा है? बस सुमित्रा बुआ। आप जाइए यहाँ से। बट अनुराग, वाई शी हियर? अरे बेबी वो तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज दी थी मैंने, तो ये घर से खाना बना के ले आए तुम्हारे। घर का खाना? मुझे तो ये टिफिन देखकर ही उल्टी आ रही है। मैं नहीं खा सकती ऐसा खाना। वही तो। अरे आप खड़ी क्यों है, जाइए ना यहाँ से। मुझे लगता है खाना खराब हो गया। अरे बेबी तुम्हें मीटिंग के लिए देर हो रही होगी। यू शुड लीव एंड ड्राइव सेफली। हाँ अनुराग, यस बेबी। मैं क्या सोच रही थी कि हमारी मेड तो चली गई है, तो क्यों ना हम इन्हें काम पर रख लें। अब देखो ये गांव से है, खाना वाना तो बना ही लेंगी, और तुम्हें तो पता है मुझसे कुकिंग शुकिंग तो होती नहीं है। क्या बोलते हो? बेबी ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी बुआ है, पड़ोस में रहती हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं इन्हें ज्यादा पैसे दे दूँ। जस्ट लीव इट टू मी। ओके एज यू से, तुम जाओ, मैं तब तक इन्हें घर दिखा देता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, हर गेट पर बैठे गए। जब तुम वापस आओगे तब दिखा देना इन्हें सर्वेंट रूम। ओके मैं चलती हूँ। क्या माँ, फंसा दिया ना? इसलिए मैंने बोला था बिना बताए मत आना। मैं तो बस तुझसे मिलने के लिए आ गई और अपनी पोती को देखने के लिए दिल तड़पता था। पर एक बात बता बेटा, क्या मुझे अपनी माँ कहते हुए तुझे शर्म आती है? प्लीज ये ड्रामा बंद करो। तुम सुमित्रा बुआ हो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम वेट करो। और याद रहे, कोई भी पूछे तो बोलना कि तुम बुआ हो, सुमित्रा बुआ। याद से। एक माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी, उस बेटे ने आज तक पूछा तक नहीं। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। सर ये है शहर का सबसे महंगा बंगला, 112 करोड़ का तारा मैंशन। माँ, आप यहाँ पर? मैं पहचाना मुझे? मैं आपका बेटा हर्षित। चल एक चोर। बेटा रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? ये गिरी हुई चीज नहीं खाते। भूख लगी है ना? मैं दिलाती। भैया अच्छा वाला दो इसे। मामा देखो कैसे भिखारियों जैसे खा रहे भिखारी कहेंगा। बेटा ऐसे नहीं बोलते, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बेटा इसे भी अपना ही घर समझो, जब भी भूख लगे तो यहाँ आ जाना। हर्षित, बेटा तू याद आया आपको जब मैं आपसे आखिरी बार मिला था ना, तब मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद मैंने दिन रात मेहनत करी और आज आपके आशीर्वाद के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। भगवान करे कि तेरा बिजनेस और बढ़े। थैंक यू माँ। लेकिन अब यहाँ पर आप मेरे से घर चली आइए। नहीं बेटा मैं मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं सालों से आपका इंतजार कर आपको ढूंढ रहा हूँ। ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, बेटे को अपना फर्ज निभाना। अब चल। माँ, ये आपका घर है। तू तो सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा। बस आपके आशीर्वाद की वजह से। माँ नमस्ते। हाँ ये रितमा है, आपकी बहू। इसने मेरे अच्छे बुरे हर वक्त में साथ दिया है। माँ मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हर्षित से।
ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आपसे पहली बार मिल रही। हर्षित, तुम्हारी पत्नी तो सच में बहुत सुंदर है। माँ, बस इस घर को आपकी ममता की जरूरत थी, आज वो भी पूरी हो गई। माँ का ख्याल रखो, मैं संभाल रखा था। चले माँ। मेरे पैर गंदे हैं ना, तो ये फ्लोर गंदा हो जाएगा। माँ, आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा? हमें सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है, ये सब तो साफ हो जाएगा। चलिए। वो स्वेटर तो हाँ, ये आपका ही बुना हुआ स्वेटर है। हर्षित ने आपकी याद में इसे यहाँ पर फ्रेम किया है। अच्छा है? इतना प्यार करता है वो मुझसे, इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी वो अपनी माँ को नहीं भूला। आपको कोई कैसे भूल सकता है? काश मेरा अपना खून अनुराग भी हर्षित जैसा होता। माँ, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करके आती थी। मैंने कहा था कि बाहर वेट करना, तो कहाँ चली गई? तो जल्दी आओ। हाँ, आपके लिए गर्मा गर्म खा। हर्षित बेटा, तुम्हें इतना सफल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अनुराग भी इसी शहर में रहता है। मैं अपनी पोती से मिलने जा रही हूँ, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। हेलो, मुझे अनुराग शर्मा की सारी डिटेल चाहिए, उसका काम, उसका पता, सब कुछ। क्विक। कहाँ चली गई थी आप? मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था। चलो अब अंदर, आज ही वेट कर रही है। मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है। हाँ, लेकिन सुनो, याद रखना, सुमित्रा बुआ हो तुम। बेटा तू मुझे बुआ क्यों बोलता है? आपकी बात समझ में नहीं आती। तान्या को ऐसा लड़का चाहिए था जिसका बाप ना हो, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला कि मैं अनाथ हूँ। आई बात समझ में? एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए तूने अपनी माँ के साथ पुराना रिश्ता तोड़ दिया। फिर वही ड्रामा। देखो, तान्या और उसकी फैमिली ना बहुत हाई क्लास है, उन्हें गांव के लोगों से नफरत है। मेरी शादी, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब गांव पे लगा हुआ है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपना मुंह बंद रखना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मैं समझ गई बेटा, तू चिंता मत कर। मैं बस अपनी पोती से मिलना चाहती हूँ। आइए बुआ, आइए अंदर। अरे एक मिनट, ये कहाँ लेके जा रही हो? 2 मिनट जाओ, खड़ी क्या? अरे एक मिनट, रुको। सारा धंधा कर दिया। तान्या को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। यहीं रुको, मैं अभी आया। ये लो, पहनो इसे। क्या है? पैरों में पहनो, वरना पूरा घर गंदा हो जाएगा। हाँ, ये आपका घर है। कहाँ जा रहे हो बेटा? हम बाहर से आए हैं ना अभी। पापा ये कौन है? बेटा तुम इन्हें दादी बुला सकती थी। दूर हटो। ये सब क्या हो रहा है? इतने गंदे हाथों से इसे छूने की तुम्हें हिम्मत भी कैसे हुई?
अरे नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना कि ये हमारी नई नौकरानी है सुमित्रा बुआ। गांव से है ना, तो इसे शहर के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन जल्दी सीख जाएगी, है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। वो क्या है ना, हमारे घर में बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जरा अपने हाथ तो दिखा। डिस्गस्टिंग। तानिया, देख कितने गंदे हाथ हैं। तुम्हारा पति पता नहीं किसी सड़क साफ औरत को नौकरानी बनाकर ले आया है। नहीं मम्मी जी, मैं जानता हूँ इन्हें, हमारे पड़ोस में रहती थी, घर का काम बहुत अच्छे से करेंगी। उफ, इस बुढ़िया से कितनी बदबू आ रही है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। जब तक इसकी बदबू नहीं जाती ना, तब तक यहीं खड़ी रहे। बेबी, बेबी, देखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बेबी, आज का खाना ना सुमित्रा बुआ ने बनाया, अच्छा है ना? खाना वाकई बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा खाना बना सकती है। चलो, ये नौकरानी कुछ काम की तो निकली। वैसे अनुराग, तुम्हें स्टार ग्रुप की तरफ से इतनी बड़ी डील साइन करने का ऑफर है, तुमने मुझे बताया नहीं। अरे नहीं मम्मी जी, मैं बताने ही वाला था आपको। बस एक बार ये डील लॉक हो जाए, फिर देखिएगा हम सबकी किस्मत खुल जाएगी। ये स्टार ग्रुप के सीईओ वही है ना, जिन्होंने स्टार ग्रुप को बहुत ही कम टाइम में कहां से कहां पहुंचा दिया? हाँ हाँ, वही है। एक बार डील साइन हो जाए, फिर तुम जो बोलोगी ना वो लेके दूंगा तुम्हें। और सबसे पहले मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए, और मुझे एक एलवी का बैग। अरे हाँ, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। पापा मुझे नहीं बड़ा सा टॉय चाहिए। टॉय? बस एक टॉय? अरे पापा अपनी गुड़िया को ना पूरी दुकान खरीद के देंगे। अरे बातों बातों में एक इम्पोर्टेंट इंसान को तो भूल ही गया। कौन? तुम्हारा भाई सनी। उसे तो मैं एक लिमिटेड एडिशन की ना घड़ी गिफ्ट करूंगा। तू क्या वहाँ से हमारी बैठे बैठे बातें सुन रही है? अनुराग, ये सचमुच मेरी रिंग नहीं मिल रही है, मेरी डायमंड रिंग। मुझे लगता है ये नौकरानी ने तो नहीं चोरी कर ली। क्या बात कर रही हो तानिया? सुमित्रा बुआ चोरी नहीं कर सकती। तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता ये गांव के लोग कुछ भी कर सकते हैं। चल के उनकी तलाश लेते हैं, उन्हीं के पास होगी मेरी रिंग। चलो। तानिया, मेरी बच्ची को खिलौना चाहिए ना, इन जमा किए हुए पैसे से मैं उसके लिए बहुत बड़ा सा खिलौना खरीद के दूंगी, खुश हो जाएगी। यू बिच, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरी अंगूठी चुराने की? नीच औरत, तू बता, बता कहाँ है मेरी अंगूठी? बता। मैं नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? बता वरना मैं तुझे मार डालूंगी। कहाँ है मेरी अंगूठी? मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं ली है बहू। मैं तुम्हारी अंगूठी क्यों लूंगी? एक तो चोरी करती है, ऊपर से झूठ बोलती है। बता वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सर, हमें सुमित्रा जी के बेटे की सारी इन्फॉर्मेशन मिली है।
अनुराग इस शहर में इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसकी माँ इतनी बुरी हालत में क्यों है? इतना मुझे अनुराग से मिलना होगा। समथिंग विच इज नॉट राइट। मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं दी। हो सकता है बेटा तुमने कहीं रख दी होगी, भूल गई होगी। चलो मिल। हाँ बेबी, ठंडे दिमाग से थोड़ा रिलैक्स होके सोचो। लास्ट टाइम अंगूठी कहाँ रखी थी तुमने? अनुराग सीरियसली तुम मेरी बात छोड़कर इसका भरोसा कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलोगे तुम बीच में। थैंक यू, तुम अनुराग की पड़ोसी हो इसलिए तुम्हें काम पर रखा था, लेकिन तुम जिस थाली में खा रही हो उसी में छेद कर रही हो। मेरा विश्वास रखो, मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं ली। चुपचाप मेरी अंगूठी वापस कर। मेरी अंगूठी वापस कर। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं चोरी जैसा पाप कभी कर ही नहीं सकती हूँ। बेटा तुम तो जानते हो, तुम बहू को बोलो ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। हाउ डेयर यू कॉल मी बहू। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। मैं अच्छे से समझती हूँ। जल्दी से अब मेरी अंगूठी वापस कर। अगर इसने मेरी अंगूठी वापस नहीं की ना तो मैं इसके और इसके पूरे सामान की तलाशी लूंगी। वो जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आप डर क्यों रही है? लेने दीजिए तलाशी, तानिया को तसल्ली हो जाएगी। अनुराग ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो कुछ नहीं, सिर्फ बुरी दिखती हो तुम, पर वो बहुत शातिर। इतनी कीमती चीज अपने थैले में तो नहीं रखूंगी। कहाँ है मेरी अंगूठी? मैंने कहीं नहीं रखी है। तुमने सारी तलाशी ले ली, मेरा विश्वास पता कहाँ है? चल 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 रख। मेरा हाथ छोड़ो। अनुराग, अनुराग क्या हुआ हर्षित? माँ तो अपने ही बेटे के पास है ना? नहीं रहते माँ, मेरा दिल कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तुम कुछ सोच के देखो, जिस बेटे ने अपनी माँ को इतने सालों तक याद नहीं किया तो उन्हें अचानक से क्यों बुला रहा है? माँ मुझे इतने सालों के बाद मिली है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं खोने दूंगा। मैं भी साथ चलूं? कहाँ है? बता। बता कहाँ है मेरी अंगूठी? इन गांव वालों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? आई एम श्योर वो रिंग इसने ही छुपाई होगी। इसकी तलाशी लो। आज के आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अनुराग तलाशी लो इसकी। बेबी मैं तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। वो लेने दो तलाशी। अनुराग तू तो जानता है बेटा, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तू क्यों नहीं रोकता इन लोगों को? मुझे जाने दो यहाँ से। जाने कैसे दे? अनुराग सोच क्या रहे हो? लो तलाशी। नहीं बेटा, तू तो मेरा विश्वास कर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो कुछ कहता क्यों नहीं? तू चुप क्यों है? मैं सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम मैंने कुछ नहीं किया। दफा हो जाओ यहाँ से। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। मिल गया, देखा? इसी में इसने रिंग छुपाई होगी। नहीं, इसमें कोई रिंग नहीं है। ये मेरा ये पैसे? ये मेरे पैसे मैंने जमा किए। ये तेरे पैसे? आई एम श्योर ये तूने पैसे चुराए ही होंगे। मैंने पैसे नहीं चुराए, मैंने पैसे नहीं चुराए। मेरा यकीन मानिए, ये पैसे मेरे। देख कितने पैसे कई सालों से जमा करते। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे।
ऐसे नहीं मानेगी। पुलिस को कॉल करो। अनुराग फोन दो अपना। अनुराग बेटा तू क्यों नहीं समझाता है? तू तो मुझे जानता है ना, ये लोग जो बोल रहे हैं इनको बोल चुप करे। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखो, अगर अंगूठी चुराई है ना तो दे दो, क्योंकि एक बार पुलिस आ गई ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही है? रुक, अभी तेरी इज्जत उतारती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, गलती मेरी, जो मैंने बुआ को यहाँ रहने दी। बुआ, अब जाइए यहाँ से। मैं हाथ जोड़ता हूँ, सामान बांधिए और निकलिए यहाँ से। एक मिनट। बुआ, ये लीजिए अपना सामान। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। प्लीज निकलो यहाँ से। मामी ने क्या? एक माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी, उस बेटे ने आज तक पूछा तक नहीं। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है और याद रहे, कोई तुमसे पूछे तो बोलना कि तुम बुआ हो, सुमित्रा बुआ। याद से। हर्षित, माँ कहाँ चली गई थी? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? माँ किसी ने कुछ कहा आपसे क्या? माँ, जो हुआ ना उसे भूल जाओ। एक काम करो, ये लो सामान लो अपना और आज रात में यहीं बस डिपो पे रुक जाना और सुबह बस पकड़ के अपने गांव निकल जाना, प्लीज। ठीक है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मुझे क्या बोलेगा? मैं बस रास्ता भटक गई थी, गाँव जाना मुझे। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप हमारे साथ घर चलेंगी। आज ये सारी बातें हम सुबह करेंगे। अभी चलिए ना माँ। पापा देखो, मेरे भी हाथ मम्मी जैसे सुंदर लग रहे हैं ना? एक मिनट बेटा, ये तो तानिया की रिंग है जो उस दिन गुम गई थी। मम्मी जी, ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना सुमित्रा बुआ चोरी नहीं कर सकती, लेकिन आप दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। जो हुआ अच्छा हुआ, अगर वो गवार इस घर में रहती तो आज नहीं तो कल चोरी करती ही। सही कहा मम्मा, ऐसे गवार लोगों पे भरोसा तो नहीं कर सकते। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मुझे दादी के हाथ का खाना खाना है। मुझे दादी चाहिए। अनुराग, तुमने सुना ना तुम्हारी बेटी ने क्या कहा? जाओ सुमित्रा को वापस ले आओ, वो उसी के हाथ का खाना खाएगी। मैं माफ कर दूंगी इसे। तानिया, इतना जलील होने के बाद तुम्हें लगता है वो वापस आएंगी? थोड़े ज्यादा पैसे दे देंगे, 2 मिलाते हुए वापस आ जाएगी। जाओ लीजिए माँ, खाइए। नहीं बेटा, इच्छा नहीं है बिल्कुल। खाना तो आपको पड़ेगा ही, खाइए ना। माँ, ये ना मैंने आपके लिए संभाल के रखा था, कैसा लगा आपको? इतना महंगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। ऐसे कैसे? ये क्या कर रहे हो बेटा? मेरे पैर बहुत गंदे हैं। माँ, आपने मुझे सड़क से उठाया था, उस नर्स से बाहर निकाल के इस काबिल बनाया। अब मेरी बारी है। ऐसे भी माँ के पैर के नीचे जन्नत मिलती है ना। अच्छा मैम, मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ, आप अच्छे से आराम कीजिए। बिस्तर लगा देती हूँ, आप अच्छे से आराम कीजिए।
अंगूठी मिल गई है, तुम घर वापस आ जाओ। माँ मैं तो पहले से जानता था कि तुमने अंगूठी नहीं चुराई है। क्या है ना वो तान्या को ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन। उसने माफ कर दिया आपको। लेकिन बेटा जब मैंने चोरी नहीं की तो माफी किस बात की? अरे माँ ये सब छोड़ो, जो हुआ भूल जाओ। हमारे लिए नहीं तो आर्ची के लिए वापस आ जाओ। आपकी पोती आपको याद कर रही है, कह रही है कि जब तक दादी घर नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। आर्ची ने खाना नहीं खाया अभी तक, वो मुझे याद कर रही है। हाँ माँ, तुम बस जल्दी घर आ जाओ, ठीक है? हर्षित, कल मदर्स डे है और मम्मा का बर्थडे भी है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम मम्मा के लिए बहुत बड़ी सी पार्टी प्लान करें। ऐसे गुड आइडिया, पर एक काम करता हूँ, अनुराग को भी बुला लेता हूँ। उसे एक बिजनेस डील ऑफर कर दूंगा, माँ खुश रहेंगे। अरे माँ आइए ना, आप बस आराम कीजिए, हम आपके लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। पार्टी? और मेरे लिए? आज तक तो कभी किसी ने मेरी जन्मदिन की पार्टी नहीं रखी। पर माँ मैं आपकी बर्थडे पार्टी धूमधाम से मनाऊंगा, देखना आप। यस, और कल मैं और आप शॉपिंग पर जाएंगे। नहीं बेटा, कल तो मुझे वापस अपने घर जाना है। वो मेरी पोती है ना आर्ची, वो मुझे बहुत याद कर रही है। उसने बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं। वो कह रही है दादी आएगी तभी वो कुछ खाएगी। माँ हम दोनों चाहते हैं हमारे साथ रहे, अपने खुद के घर में, वरना हमें ऐसे लगेगा कि हमारे प्यार में कोई कमी रह गई। ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या बात है? इतना महंगा हार मेरे लिए? मतलब मेरे बच्चे को मेरा जन्मदिन याद था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हार को हाथ लगाने की? इसने अपने गंदे हाथों से इस हार को छूकर मैला कर दिया है। ये हार अनुराग ने हर्षित सर की माँ के लिए खरीदा है, उनके जन्मदिन का तोहफा है ये। नहीं, मैं तो बस। बुआ ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें किस लिए रखा है यहाँ पे? आर्ची का ध्यान रखने के लिए ना? और ये सब क्या कर रही हो? और इसे हाथ मत लगाओ, पता है कितना महंगा है ये मेरे किस्मत के ताले की चाबी है, चाबी। बेटा मैं तो बस। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाके अपना काम करो। हटिए। इतनी बड़ी डील के बाद ना कोई कंपनी हमारे सामने नहीं टिकेगी। मुझे पता था तुम कर लोगे, तुमने कर दिखाया अनुराग। ऑल द बेस्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू अनुराग। थैंक यू। और ये देखिए, ये हर्षित सर ने हमें इनविटेशन भेजा है पार्टी के लिए, और वो भी 4, यानी वो चाहते हैं कि हम पूरे परिवार के साथ वहां आए। इस पे तो लिखा है कि अपनी प्यारी माँ को भी लेके आना। मतलब वो चाहते हैं कि आप भी आए ताकि अब उनकी मदर को कंपनी दे सकें। Look at this. मैं उनका दिल चुटकियों में जीत लूंगी। तुम्हारी यही कान लगाने की आदत मुझे पसंद नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, किचन में जाके काम करो। चलो चलते हैं, पार्टी की तैयारी करते हैं। हाँ चलिए। काश तुम्हें पता था बेटा, ये हर्षित की माँ और कोई नहीं, मैं ही हूँ। दुनिया कहती है बेटा माँ के बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन बेटा तूने और तेरी पत्नी ने तो मुझे एकदम ही बेसहारा बना दिया। जन्मदिन मुबारक माँ। आप ये क्या कर रही है? ये झाड़ू छोड़िए। अरे नहीं बेटा, अपने घर की सफाई कर रही हूँ। हाँ आज आपका जन्मदिन है, घर में किसी को याद है भी या नहीं? सब तो बाहर गए हैं। ये बाहर ताला लगा के आपको अकेले छोड़ दिया, फिर आप मेरा घर छोड़कर बार-बार यहाँ क्यों चली जाती हैं? ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रहा बेटा। वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और वो छोटी है ना मेरी पोती, वो तो 1 मिनट के लिए भी मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती।
होने देती। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। आप ये सब छोड़िए, ये पार्टी आपके बिना नहीं हो सकती है। और अभी रितिमा भी आपको शॉपिंग पर लेके जाएगी ना। जन्मदिन मुबारक माँ। तुझे याद है? आज माँ, मैं जानता हूँ आप कुछ छुपा रही हो, मगर मैं इन लोगों की सच्चाई पता लगा कर ही रहूंगा। माँ, ये पार्टी आपके लिए है। आप अंदर चलिए, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूँ। माला, जी सर। जाके पता लगाओ कि अनुराग और उसका परिवार मेरी माँ के साथ कैसे बर्ताव करता है। जी सर। बहुत तैयारी की है इन्होंने। माँ देखिए, यहाँ शक्ति ग्रुप और मेहरा ग्रुप के सीईओ भी आए हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने आने दिया तुम्हें अंदर? लगता है इससे बर्तन धोने का काम मिल गया है यहाँ। नहीं, मुझे तो इस पार्टी में बुलाया गया है। क्या बोल रही हो तुम? एक मिनट अनुराग, अगर ये अंदर आ जाए तो तेरा इनविटेशन कार्ड कहाँ है? मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! इससे पहले ये औरत यहाँ तमाशा खड़ा करे, इससे धक्के मारकर बाहर निकालो। चलिए निकलिए यहाँ से। इस औरत ने तो अपनी बेइज्जती करा ली। इसे खुद ही यहाँ नहीं आना चाहिए था। खबरदार, अगर इन्हें छुआ भी तो। ये हमारी स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल गेस्ट? हाँ, स्पेशल गेस्ट। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भला ये गवार हर्षित जी की स्पेशल गेस्ट कैसे हो सकती है? ये तो हमारे घर की नौकरानी है। ये कोई नौकरानी नहीं है, ये माँ है। हर्षित ने इन्हें खुद इनवाइट किया है। Are you out of your mind? तुम इस गवार को गेस्ट कह रही हो? एक्चुअली आजकल लोग सोसाइटी में गरीबों की मदद करते हैं, लोगों की नजरों में बड़ा बनने का नाटक करते हैं, वरना इस गवार का हर्षित जी से क्या लेना देना। चल चल यहाँ से निकल। तुझे हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? शायद तू अभी ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, और अगर तुम्हारी इस बदतमीजी की बात हर्षित को पता लगी तो वो तुम्हारे साथ क्या हाल करेंगे तो ये कभी सोच भी नहीं सकती। एंड बाय द वे, आई एम ऑल्सो वेरी स्पेशल टू हर्षित। अच्छा, स्पेशल गेस्ट। तो अपना इनविटेशन कार्ड दिखा। ये हैंडराइटिंग तो हर्षित की है। मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। यह कैसे हो सकता है? इस नौकरानी को हर्षित जी अपनी हेयर ड्राइंग का कार्ड कैसे भेज सकते हैं? कौन हो तुम? रिद्धिमा देसाई, हर्षित देसाई की वाइफ। So sorry मैम, हमें पता नहीं था। We are really sorry। बहुत ड्रामे कर लिए तुम लोगों ने। अब तुम इनके सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। राइट नाउ। रहने दो बेटा, मैंने इन्हें माफ कर दिया। सुना तुम लोगों ने? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। चलिए माँ, अब वहाँ चलते बैठे। सर, हमें पता चला है कि अनुराग और उनका परिवार आपकी माँ के साथ कैसा बर्ताव करता है। अपने बच्चे की आया बना के रखा है उन्हें घर में। इसका मतलब मेरा शक था।
वरना तुम एक काम करो, अनुराग के साथ सारी डील्स कैंसिल कर दो। जी इसकी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया। रिद्धिमा ने इस नौकरानी को इतना सत्य चढ़ा लिया कि इस पार्टी की असली गेस्ट यानी हर्षित की असली माँ इस पार्टी में शायद नाराज होकर नहीं आई। माँ, ये आपका दिन है, आप अच्छे से एंजॉय करना। आप स्टेज पर चलिए, मैं बस एक फोन अटेंड करके आती हूँ। क्या कर रही हो? क्या? देखो, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, लेकिन ये जो केक है ना, सिर्फ मॉम के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। पहले इतना तमाशा कर चुकी हो, मेरी इज्जत दांव पे लगा चुकी हो, और तमाशा करना बाकी है क्या? निकलो यहाँ से। अनुराग बेटा, मैं तुम्हें समझ में नहीं आता, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और तुम इसमें पानी फेरने में लगी हुई हो। देखो, चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना मैं प्रिंस से सारी से कर दिया बर्बाद सब कुछ, मिल कलेजे को ठंडा। तुम ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हो। अरे बचपन में सब मुझे नीचा देते थे, तुम्हारी वजह से मेरा बच चलता ना कब से तुम्हें छोड़ देता, लेकिन मजबूर था इसलिए यहाँ पे आया। लेकिन तुम्हें तब भी चैन नहीं आया, पीछे पीछे आ गई मेरे, मुझे बर्बाद करने के लिए। बस हो गया तुम्हारा नाटक, बंद करो ये सब और निकलो यहाँ से, निकलो। अगर मैं कहूँ कि ये पार्टी मेरे लिए रखी गई है। अच्छा, थोड़ी देर में तो तुम ये भी कहोगी कि हर्षित की तुम माँ हो। बेटा, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन हर्षित ने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैं यहाँ पे आई। मिस्टर हर्षित देसाई इतने बड़े आदमी खाला इस गवाह को इस पार्टी में क्यों बुलाएंगे? बिल्कुल सही। आखिर तुम्हें इतनी इज्जत कौन देगा? हर्षित के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये देख बेटा, तुझे यहाँ पे अपना बचपन निकलो यहाँ से। वो दिखाई नहीं। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? मैंने पूछा कि क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? बेटा, हम कब से तुम्हारी वेट कर रहे थे। ये देखो, हमारी घर की नौकरानी ने तुम्हारी मॉम का बर्थडे केक खराब कर दिया। क्या कहा तुमने? तुम्हें नौकरानी लग रही है? बताओ अनुराग, सबको बताओ कि तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है। ये सुमित्रा बुआ है, वो अनुराग के गांव में पड़ोसी है, हमारी कुछ नहीं लगती है। हाँ, मेरी बेटी सच कह रही है। तुमने अपने खून के रिश्ते को पानी पानी बना दिया अनुराग। बोलने और सुनने को कुछ बचा ही नहीं। माँ बेटी, आज से आपका सिर्फ एक ही खिलाना है। हर्षित, उठो बेटा। नहीं, आप सबके सामने मुझे अपना बेटा नहीं बोलेंगे। मैं आपके पैर में भेजूं। आज से आप मेरे साथ रहेंगी। हर्षित सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये हमारे घर की नौकरानी। बस, मेरी माँ की बेइज्जती की ना, सबसे बुरा कोई नहीं। आप सब लोग यहाँ पर पार्टी पे आए, उसके लिए थैंक यू। लेकिन आज मैं आप सबसे अपनी असली ताकत से मिलवाना चाहता हूँ। मेरी माँ, जिसके आशीर्वाद दुआ से मैं यहाँ तक पहुंचा। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी की सारी डील्स जो अनुराग के साथ होने वाली थी ना, एक भी डील नहीं होगी। अनुराग, तुमने अपनी माँ की बेइज्जती की है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। सर प्लीज डील कैंसिल मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये डील कैंसिल मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम लोगों ने मेरी माँ की बेइज्जती की ना, उनकी गरीबी का मजाक बनाया। अब चाहे ना करो, पैर खोया, जो मर्जी करो, मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा। इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं, निकल जा यहाँ से।
इन लोगों को यहाँ से अभी के अभी बाहर निकालो, लेके जाओ। माँ, आज आशा जन्मदिन है ना, सब लोग आपके लिए आए सिर्फ। माँ, मैं और अभिमाना अक्सर घर के बाहर रहते हैं काम के लिए, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। ये प्रिय है, आपकी केयर टेकर, आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेगी। हेलो मैम। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? मैम हर्षित सर ने मुझे आपके बारे में सब कुछ समझा दिया है। आज से आपकी हर जरूरत का ख्याल मैं रखूंगी। माँ चलिए रूम में चलकर रेस्ट करते हैं। मुझे तो लगा था हर्षित देसाई की कोई रईस माँ होगी, क्योंकि सड़क छाप औरत को ना जाने कहां से उठा लाए। इसका काम कौन करेगा? आप सब्जियां लेकर क्यों आई? प्रिया को बोल देते हैं। अरे माँ, ये थैले मुझे दीजिए। लो। ठीक है। मुझे अपने बच्चों के लिए काम करना अच्छा लगता है, और हर्षित को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है ना, तो सोचा सब्जियां भी खुद ही ले आऊं। और इसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटे, भगवान का दिया तेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी बचत करनी चाहिए। ये देख, इतनी सारी सब्जियां सिर्फ 200 रुपए में लेके आई। पिछले हफ्ते जो तुम सब्जियां लेकर आई थी वो कितने की थी? वो मैम 1200 रुपए की मैंने बताया था ना। अच्छा, मैं तो उसी जगह से वही सब्जियां 200 के ले आई। वो मैम वो मुझे माफ कर दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। प्रिया अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे बोल देते, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बेटा जाने दो, बेचारी ने अपनी माँ के लिए किया जो कुछ भी किया, माफ कर दो। माँ को कहने पे तुम्हें माफ कर रहे, आइंदा से ध्यान रखना। सबके सामने भोली बन बनकर मेरी नौकरी खाना चाहती है ना बुढ़िया। तुझे तेरी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। एक बार इन दोनों को जाने दे यहाँ से, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, आई प्रॉमिस। बस थोड़ा सा टाइम। हम आपको और वक्त नहीं दे सकते, या तो लोन चुकाइए वरना आपका घर और कार दोनों नीलाम कर दिया जाएगा। हेलो अनुराग, ये तुमने क्या किया? घर और गाड़ी गिरवी रखने से पहले तुमने एक बार नहीं सोचा कि ये कंपनी डूब गई तो हमारा क्या होगा? हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारी बुआ से माफी मांगना। हाँ, तानिया सही कहती है, अगर वो हमें माफ कर देगी तो हर्षित भी हमें माफ कर देगा। अन्य तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद वो इस घर में वापस आएंगी? मेरे प्लान के मुताबिक अगर चलो तो मान भी जाएगी और हमेशा के लिए हमारे पास भी आ जाएगी। अब देखियो मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। माँ प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो ना माँ, घर वापस चलो। नहीं, जिस घर में मेरी इज्जत ही नहीं है, उस घर में जाकर भी मैं क्या करूंगी? माँ, आज मेरे पास कुछ नहीं है और हर्षित के पास सब कुछ है, इसलिए तुम घर आने से कतरा रही हो। बेटा तू अपनी माँ को समझ पाता, तेरी माँ के लिए ना तो कल कभी पैसे मायने रखते थे और ना ही आज मायने रखते हैं।
माँ मैं तेरा असली बेटा हूँ। अगर असली बेटा तेरा जैसा है जिसे अपनी माँ की कोई कदर ही नहीं है, सबके सामने उसे माँ कहते हुए भी शर्म आती है।